शहीद भगत सिंह की जेल की चिट्ठियां सिर्फ कागज के टुकड़े नहीं, बल्कि उनके क्रांतिकारी विचारों, अदम्य साहस और मानवीय संवेदनाओं का एक जीवंत दस्तावेज हैं। जेल के दौरान उन्होंने अपने परिवार, मित्रों और साथियों को कई पत्र लिखे जो आज भी हमें प्रेरित करते हैं। यहाँ उनके कुछ सबसे महत्वपूर्ण पत्रों का सार और उनकी भावनाएं दी गई हैं। 1. पिता के नाम पत्र। जब पिता ने माफ़ी की अर्जी दी थी, भगत सिंह के पिता सरदार किशन सिंह ने उनकी फांसी को उम्र कैद में बदलने के लिए ब्रिटिश सरकार को एक पत्र लिखा था। जब भगत सिंह को ये पता चला तो वे बहुत नाराज हुए और उन्होंने 4 अक्टूबर 1930 को अपने पिता को एक कड़ा पत्र लिखा। मेरा जीवन इतना कीमती नहीं है कि इसे सिद्धांतों को त्याग कर बचाया जाए। आपके इस कदम से मेरी प्रतिष्ठा और मेरे उद्देश्य को गहरी चोट पहुंची है। मैं चाहता हूं कि आप सार्वजनिक रूप से ये स्पष्ट करें कि आपने ये अर्जी मेरी बिना जानकारी के दी थी। ये पत्र उनके सिद्धांतों के प्रति उनकी अटूट निष्ठा को दर्शाता है। 2. बटुकेश्वर दत्त के नाम पत्र। फांसी से कुछ समय पहले उन्होंने अपने साथी बटुकेश्वर दत्त को लिखा, जिन्हें काला पानी की सजा हुई थी। उन्होंने लिखा, मैं तो फांसी पर चढ़ जाऊंगा, लेकिन तुम्हें जीवित रहकर दुनिया को यह दिखाना है कि क्रांतिकारी न केवल अपने आदर्शों के लिए मर सकते हैं, बल्कि वे जेलों की अंधेरी कोठरियों में असहनीय यातनाएं भी सह सकते हैं। 3. कैदी साथियों के नाम अंतिम पत्र। 22 मार्च 1931, फांसी से ठीक एक दिन पहले उन्होंने जेल के अपने साथियों को संबोधित करते हुए लिखा, साथियों, स्वाभाविक है कि जीने की इच्छा मुझमें भी होनी चाहिए, लेकिन मैं एक शर्त पर जिंदा रह सकता हूं कि मैं कैद होकर या पाबंद होकर न रहूं। मेरा नाम हिंदुस्तानी क्रांति का प्रतीक बन चुका है। अगर मैं हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गया तो भारतीय माताएं अपने बच्चों के भगत सिंह बनने की आरजू किया करेंगी और आज़ादी के लिए बलिदान होने वालों की तादाद इतनी बढ़ जाएगी कि क्रांति को रोकना नामुमकिन होगा। 4. भाई कुलबीर सिंह के नाम पत्र। जेल से अपने छोटे भाई को लिखे पत्रों में वे अक्सर भावुक होते थे, लेकिन साथ ही वे परिवार को हिम्मत भी देते थे। एक पत्र में उन्होंने लिखा, कुलबीर, आज मेरी आंखों में आंसू आ गए, ये सोचकर नहीं कि मैं जा रहा हूं, बल्कि ये सोचकर कि तुम लोग बहुत दुखी होगे। हिम्मत रखना और माँ का ख्याल रखना। इन चिट्ठियों की खास बातें। अध्ययन की लगन। जेल में रहते हुए उन्होंने सैकड़ों किताबें पढ़ीं। उनके पत्रों में अक्सर नई किताबों की मांग होती थी। मानवीय पहलू। वे एक कठोर क्रांतिकारी के साथ साथ एक संवेदनशील बेटे और भाई भी थे। निडरता। उनकी किसी भी चिट्ठी में मौत का डर नहीं, बल्कि आने वाले आज़ाद भारत का सपना दिखता है। क्या आप इनमें से किसी विशेष पत्र का पूरा हिंदी अनुवाद पढ़ना चाहेंगे या फिर उनकी प्रसिद्ध डायरी जेल नोटबुक के बारे में जानना चाहेंगे?